झारखंड के पहले मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी शनिवार को बाघमारा पहुंचे, जहां उन्होंने परिवर्तन संकल्प सभा के माध्यम से बाघमारा विधानसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी शत्रुघ्न महतो के पक्ष में जनता से वोट की अपील की। वहीं सभा को संबोधित करते हुए मरांडी हेमंत सरकार पर जमकर निशाना साधा। कहा कि झारखंड की हेमंत सरकार ने 5 वर्षों तक लोगों को ठगा है और झारखंड वासियों को लूटा है। 2019 में हेमंत सोरेन ने वादा किया कि हमारी सरकार बनेगी तो गरीब मां बहनों को 72,000 रुपये दी जाएगी, लेकिन किसी ने भी 1 रुपया नहीं दिया। 5 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने का वादा किया था। बेटियों को शादी के समय सोने के सिक्का देने का वादा किया गया था। शिक्षित युवाओं को बेरोजगार भत्ता देने की बात कही गई थी, लेकिन सरकार किसी भी वादे को पूरा नहीं की। इतना ही नहीं, जबकि सरकार अंतिम समय आया तो युवाओं को उत्पाद सिपाही के नाम पर छला, जिसमें 19 लोगों की जान चली गई। अब इन सबों को इंसाफ चाहिए। अगर भाजपा की सत्ता आती है तो संकल्प पत्र में 5 प्रण लिए गए हैं, उस सबसे पहले पूरा करने का काम किया जाएगा। वहीं जनसभा में उमड़ी भीड़ को देखकर बाबूलाल गदगद दिखे। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं इस खबर में। बाघमारा से राम पांडे की रिपोर्ट। शत्रुघ्न महतो जी और प्रदेश के मंत्री श्री गणेश मिश्रा जी और मंच पर उपस्थित जिला परिषद के उपाध्यक्ष श्रीमती सरिता देवी जी, प्रमुख श्रीमती गीता देवी जी, स्थानीय मुखिया श्रीमती अनीता देवी जी, स्थानीय समिति के श्रीमती गेंदा देवी जी और जिला के पदाधिकारीगण और तमाम मंच पर उपस्थित नेतागण और इस सभा में उपस्थित बहनों और भाइयों प्रेस के साथियों, मैं सबसे पहले तो थोड़ी सी हड़बड़ी में है, जल्दी है, जाना भी है, क्योंकि अपनी एक सीमा है। इस कारण से एक लोग यहाँ ज्वाइन करने वाले थे, उसमें से एक तो मजदूर नेता है और समाज सेवी है विजय यादव जी, आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। श्री पूरन गोप जी हैं, अभी भी पंचायत समिति के सदस्य दिलीप सिंह जी हैं, संजय चौहान जी हैं, विनायक गुप्ता जी हैं। इस प्रकार से अनेक लोगों ने आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता योगदान किया है। उन सब का मैं पार्टी में स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं। मैं उन सबको अपनी ओर से बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं। आज तो मैं आप सबके बीच में आया हूं कि आप सब लोगों से वोट मांगने के लिए और कुछ कहने के लिए, निवेदन और अपील करने के लिए आया, क्योंकि आप सबके यहाँ तो 20 को है ना, 20 को है, यहाँ 20 तारीख को मतदान होना है, 20 नवंबर को। और इसलिए मैं आप सब लोगों से कहूंगा कि 20 नवंबर को आप सबका एक मत कमल फूल छाप में पड़ना चाहिए और ईवीएम के मशीन पर 2 नंबर में श्री शत्रुघ्न महतो जी का चुनाव चिन्ह कमल फूल छाप है, उसी में बटन दबा करके इनको आप सब लोग भारी मतों से विजय बनावे। यही मैं निवेदन और यही अपील करने के लिए आया। और मैं आप सबसे कहूंगा, क्यों इनको विजय बनाना है, क्यों झारखंड में बीजेपी की सरकार बनानी है कि पिछले 5 वर्षों से इस प्रदेश में झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, हेमंत सोरेन के नेतृत्व में सरकार चल रही थी। लेकिन 5 वर्षों में इस राज्य की हालत को लोगों ने कैसा बना दिया कि राज्य में कानून व्यवस्था बिल्कुल बिगड़ चुकी है। जहाँ चोरी, डकैती, हत्या, अपहरण, बहु बेटियां भी कहीं कोई सुरक्षित नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि हेमंत सोरेन के राज्य में कभी भी कोई बहु बेटियां सुरक्षित नहीं रह सकती है, अगर झारखंड में कानून के राज तभी स्थापित होगा, बहु बेटियां तभी सुरक्षित होगी जब झारखंड में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। और इसलिए मैं आप सब लोगों से यही निवेदन, नहीं रह सकती है, अगर झारखंड में कानून के राज तभी स्थापित होगा, बहु बेटियां तभी सुरक्षित होगी जब झारखंड में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। और इसलिए मैं आप सब लोगों से यही निवेदन करने के लिए, यही अपील करने के लिए मैं आया हूं कि झारखंड में कानून की राज को स्थापित करना है तो भारतीय जनता पार्टी को वोट दे करके यहाँ से शत्रुघ्न महतो जी को विजय बनाना, यही मैं आज आप सब लोगों से निवेदन और अपील कर रहा हूँ। आज
में विकास का सारा काम ठप पड़ा हुआ है। अभी उसको MP साहब यहाँ उसकी चर्चा कर रहे थे। मैं इतना ही कहूंगा कि 5 वर्षों तक हेमंत सोरेन की सरकार ने झारखंड को ठगा है और झारखंड वासियों को ठगा है और झारखंड को 5 वर्षों तक इन लोगों ने लूटा है। और इसलिए मैं आज आप सब लोगों से यही कहूंगा कि झारखंड को इन ठगों से, लुटेरों से, दलालों से, बिचौलियों से झारखंड को मुक्त करना है। यही मैं आज आप सब लोगों से निवेदन और अपील करने के लिए आया हूं। आप याद करिए जब 2019 में कैसे लोगों से उन्होंने क्या क्या वादा किया था। हेमंत सोरेन जी ने कहा था कि मां बहनों को, गरीबों को हमारी सरकार बनेगी तो 72,000 रुपया देंगे, लेकिन किसी को भी 1 पैसा नहीं दिया। उन्होंने वादा किया था जो लाखा बहनों को 2,000 रुपया देंगे, लेकिन किसी को भी नहीं दिया। उन्होंने लड़कियों से कहा था कि शादी होगी सोने की सिक्का देंगे, लेकिन किसी को भी वो सोने की सिक्का नहीं दिया। इन्होंने गरीबों की मां बहनों को और साथ ही जो बुजुर्ग को, विधवा को, दिव्यांग को इन्होंने कहा था 2,500 रुपया पेंशन देंगे, वो भी इन्होंने नहीं दिया। इन्होंने नौजवानों से कहा था कि हमारी सरकार बना दीजिए और उन्होंने शिबू सोरेन की कसम खाया था, जो बाबूजी के कसम खा करके उन्होंने कहा था कि 5 लाख नौकरी नहीं दिए तो हम राजनीति से संन्यास लेंगे। लेकिन राजनीति में 5 लाख नौकरी तो 5 वर्षों में दिया नहीं, बल्कि पिछले दिनों आपने देखा होगा भादों की उमस भरी गर्मी में रात भर जग करके नौजवानों नहीं 19 बच्चों की मृत्यु भी हो गई, इनको थोड़ी सी भी फिक्र नहीं आई। और साथ ही जितनी भी परीक्षा हुआ है, चाहे जितनी